नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम लेकर आए हैं चंदन यादव की लिखी हुई कहानी जासूस जमील। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखता। भले ही देखी जा रही चीज पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास सताने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है। अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर भी
बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया, अपने ही कंधे को तिरछी नजर से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। बस इतनी सी थी कहानी जासूस जमील।